इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत पटना से ये बड़ी खबर आ रही है। विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले से जुड़ी हुई खबर। आरजेडी के करीबी पर शिकंजा कस गया है। ईओयू ऑफिस पहुंचे हुए हैं इंजीनियर सुनील। ईओयू ऑफिस में उनसे इस वक्त पूछताछ जारी है। जेडीयू विधायक ने केस दर्ज करवाया था, जिस बाबत ये पूछताछ इस वक्त चलती हुई। जेडीयू एमएलए को खरीदने की कोशिश की गई थी, सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया था। साल 2024 का ये मामला है, जब आरजेडी के करीबी पर विधायक की खरीद फरोख्त का ये मामला। इंजीनियर सुनील से इस वक्त ईओयू ऑफिस में पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और जेडीयू विधायक ने इसे लेकर जब केस दर्ज कराया था, तब से ये माना जा रहा था कि बहुत जल्द इसका शिकंजा जो है वो कसेगा, और अब ईओयू इस कार्य में जुट चुकी है। सरकार को अस्थिर करने का प्रयास इंजीनियर सुनील पर। इस वक्त बड़ी खबर जो है वो आर्थिक अपराध इकाई से निकल करके सामने आई है। आर्थिक अपराध इकाई में जो इंजीनियर सुनील हैं, आरजेडी के जो हैं नेता हैं, और विधायक खरीद फरोख्त मामले में इन पर आरोप है, और इनके विरुद्ध जो है कोतवाली थाना में जेडीयू के एक विधायक ने जो है वो मामला दर्ज कराया था। ये कांड जो है इंजीनियर सुनील जो है उस वक्त से लगातार पुलिस से जो है वो बच रहे थे। पूछताछ के लिए कोतवाली पुलिस ने भी उन्हें बुलाया था, लेकिन कोतवाली के समक्ष, पुलिस के समक्ष वो हाजिर नहीं हुए थे। लेकिन अब जाकर के जब ईओयू ने उन्हें नोटिस सर्व किया था, आज से कुछ दिन पहले यानी पिछले सप्ताह में जो है आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो इनके पटना स्थित कोतवाली जो थाना अंतर्गत किरवईपुरी में जो आवास है वहाँ पे जाकर के नोटिस सर्व किया था। पूछताछ के लिए आज 23 तारीख को तलब किया था, और इस नोटिस के तामील करते हुए नोटिस पे जो है वो इंजीनियर सुनील जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, जहाँ उनसे जो है आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो लगातार पूछताछ कर रही है। और ईओयू के जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि कई सवाल जो हैं जो ईओयू पूछना चाहती है, जिसके संदर्भ में जानकारी हासिल करना चाहती है। चूँकि ये काफ़ी गंभीर मामला है, नीतीश सरकार को अस्थिर करने की साजिश जो है वो रची गई थी, जिसमें इंजीनियर सुनील भी शामिल थे, और कई और विधायक जो थे जेडीयू के वो उनकी संलिप्तता जो है वो बताई गई थी। और इसी को लेकर के जो जेडीयू के विधायक हैं जिन्हें खरीदने की कोशिश की गई थी, उन्होंने ही ये पूरा मामला जो है वो कोतवाली थाने में दर्ज कराया था। नीतीश सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी, नीतीश सरकार जो थी उसे गिराने की कोशिश की जा रही थी, और ये कोशिश जो है वो आरजेडी की तरफ से की जा रही थी। आरजेडी के कुछ विधायक जो है वो इस काम में लगे हुए थे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने, तेजस्वी यादव ने सदन के संचालन के दौरान इस आरोपों को बेबुनियाद बताया था, लेकिन अब चूंकि यह पूरा मामला जो है आर्थिक अपराध इकाई जो है वो जांच कर रही है। जांच के तहत जो है प्रमाण पाए गए हैं आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, और उसी के अनुसार, उसी के आधार पे पूछताछ के लिए इंजीनियर सुनील को बुलाया गया, नोटिस सर्व किया गया, और नोटिस के अनुपालन करते हुए इंजीनियर सुनील यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ उनसे पूछताछ किया जा रहा है। पूछताछ जो है वो लंबी हो सकती है, ये ईओयू के सूत्रों का कहना है कि आगे इंजीनियर सुनील से जो जवाब मिलेंगे उसके आधार पे और भी जो विधायक इसमें शामिल थे उनको नोटिस भेजा जाएगा, उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। क्या कुछ होता है ये देखना बेहद अहम होगा। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर तेज प्रताप यादव से जुड़ी हुई। जी हां, तेज प्रताप उड़ाएंगे प्लेन, ये इसलिए भी क्योंकि वाणिज्य विमान चालक कोर्स यानी कि सीपीएल ने इंटरव्यू का रिजल्ट जारी कर दिया है। अभ्यर्थियों की लिस्ट में तेज प्रताप यादव का नाम भी शामिल है। तेज प्रताप इंटरव्यू में पास हो चुके हैं, और अब वो वाणिज्य विमान चालक कोर्स के लिए दाखिला ले पाएंगे। ये वो लिस्ट है जो सफल अभ्यर्थियों की कह लीजिए, जिन्हें ये प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनका चयन किया गया। उसमें हरे रंग के नाम के साथ तेज प्रताप का चयन इस वक्त आपको दिख रहा होगा। ये वो लिस्ट है जिसे हम आपको दिखा रहे हैं, और आपको याद भी होगा इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों के जहन में सवाल भी उठा था कि क्या सचमुच तेज प्रताप यादव विमान उड़ाएंगे क्या। आगे अब तेज प्रताप यादव बिहार उड्डयन संस्थान में दाखिला लेकर पायलट बनेंगे। आपको ये भी बताते चले, इससे पहले भी तेज प्रताप यादव सोशल साइट एक्स पर कई बार पायलट के यूनिफॉर्म में तस्वीर और वीडियो को शेयर कर चुके हैं, और इन्हीं तस्वीर और वीडियो को देखने के बाद लोग ये पूछ भी रहे थे कि क्या सचमुच ऐसा होने वाला है। तो देखिए, रिजल्ट में तेज प्रताप यादव पास हो चुके हैं, इंटरव्यू में वो पास हो चुके हैं, और तेज प्रताप यादव अब पायलट बनेंगे। और पटना संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश,
एक नए भूमिका, एक नए अंदाज में सचमुच तेज प्रताप यादव नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं लालू के पुत्र तेज प्रताप यादव, और एक बार फिर से जो अभी बिहार उड्डयन संस्थान का जो अभी पत्र जारी हुआ है नामांकन को लेकर, उसमें तेज प्रताप यादव का 5वां स्थान है, यानी 5वें नंबर पर तेज प्रताप यादव हैं, जिसमें पिता का नाम भी लिखा हुआ है लालू प्रसाद। हालांकि ये जो कैटेगरी डाले हैं इसमें यूआर कैटेगरी से इनका दाखिला होगा, और 2023 और 24 में जो उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय है इसके द्वारा जो है दाखिले को लेकर फॉर्म निकाला गया था, जिसमें तेज प्रताप यादव ने अप्लाई किया था। हालांकि ये मामला जो है कोर्ट में चला गया था, और जो कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके मुताबिक सीपीएल की 20 सीटें और पीपीएल की 20 सीटों पर जो है दाखिला होगा, जिसमें फिलहाल सीपीएल के जो कैंडिडेट हैं उनका एक तरह से नाम आया है, जिसमें तेज प्रताप यादव का भी नाम है, यानी सीपीएल है ये, और इसमें अब सीधे वाणिज्य विमान चालक बनेंगे तेज प्रताप यादव, और ये अब एक तरह से हवाई जहाज उड़ा सकेंगे, क्योंकि इससे पहले भी ये पायलट के ड्रेस में लगातार फोटो डालते रहे हैं और सुर्खियों में लगातार रहे। सवाल जवाब भी हुआ था कि इन्होंने ट्रेनिंग कब ले लिया, तब ये सवाल का खुलासा अभी हो गया है कि ये ट्रेनिंग फिलहाल कब लिए, क्या लिए, ये कहना मुश्किल है, लेकिन अब ये ट्रेनिंग लेने वाले हैं उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय से, ये अब क्लियर हो गया है, इसका पत्र भी जारी हो गया है। और बता दें आपको, कुल 18 अभ्यर्थियों की सूची जारी हुई है, इसमें 5वें स्थान पर तेज प्रताप यादव है, जबकि पहले स्थान पर वेद प्रकाश और पिता का नाम आनंद प्रकाश है। तो तेज प्रताप यादव यूआर कैटेगरी से हैं, और अब ये ट्रेनिंग को लेकर बिल्कुल, तो तेज प्रताप यादव अब बहुत जल्द आपको प्लेन उड़ाते हुए भी नजर आएंगे, कई वेशभूषा में, कभी कृष्ण कन्हैया के रूप में, तो कभी साधु के वेश में, तो कभी जिम के कपड़ों में, और कभी साइकिलिंग करते हुए। इस अंदाज में तो आपने तेज प्रताप यादव को जरूर देखा होगा इससे पहले, लेकिन जिस तस्वीर को, जिस वीडियो को हम आपको दिखा रहे हैं, ये सिर्फ उस वेशभूषा की तस्वीर नहीं है, उसके लिए उन्होंने एक बाकायदा इंटरव्यू भी दिया, उसमें सफलता भी अर्जित की है, और बहुत जल्द उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय के इस पत्र के जरिए कॉमर्शियल विमान चालक के रूप में वो दाखिला भी लेंगे। पटना से बड़ी खबर, जहां एनडीए नेताओं ने एक बार फिर से लालू प्रसाद पर जोरदार हमला किया है। फुलवारी शरीफ के कुर्थौल में जेडीयू के कार्यक्रम के दौरान श्याम रजक ने लालू प्रसाद पर यह बड़ा हमला किया। आरजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर निशाना साधा और कहा कि लालू प्रसाद पार्टी में फर्जी वोटर के जरिए चुनाव जीतते हैं। श्याम रजक ने आरजेडी के पार्टी फंड को भी सार्वजनिक करने की मांग कर दी है। कार्यक्रम में शामिल पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने भी बार बार लालू प्रसाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर तंज कसा। फर्जी मतदाताओं के आधार पर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, गिर जाएंगे भैया, रुक जाए, गिर जाएंगे। इससे बड़ा झूठा बात नहीं हो सकता। फर्जी मतदाता उनका है, मेंबरशिप भी फर्जी है। हम जानते हैं, हम तो उनके साथ रहे, काम किए, हम जानते हैं। जो उन्होंने इतने बड़े संख्या बता रहे हैं, जरा उनका हिसाब लेकर के इनके प्रेस को बता दें कि कितना उनके पास राशि आया है। एक मेंबरशिप का 5 रुपया है, वो बता रहे हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा हमारा मेंबर है, 5 करोड़ रुपया से ज़्यादा उनका खाता तो होना चाहिए मेंबरशिप के खाते में। उनके वजह से बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, फटहाली, भ्रष्टाचार, अत्याचार सब बढ़ा है। उसको कम किया नीतीश कुमार जी और करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात करेगा ये लोग। लालू जी एक बार फिर से अध्यक्ष के लिए जो है जा रहे हैं। जब तक रहेंगे तब तक यही लोकतंत्र है, हम जब तक रहेंगे तब तक अध्यक्ष रहेंगे, यही है उनका लोकतंत्र। इधर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी लालू प्रसाद पर तीखा और जोरदार हमला किया है। विजय सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद जेपी के ऐसे शिष्य हैं जिन्होंने लोकतंत्र को कलंकित किया है और संविधान को दागदार कर दिया है। एक आर्थिक अपराधी होकर लालू प्रसाद आदर्श बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी का यही कल्चर बिहार को बर्बाद कर रहा है और आरजेडी के बाकी नेता भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आरजेडी आज भी नहीं सुधरा है और बिहार को बदनाम कर रहा है। सजायाफ्ता एक आर्थिक अपराधी जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और सत्ता पर बैठ करके लोगों के आदर्श बनने की भावनाओं का प्रकटीकरण करे, ये राजद कल्चर बिहार को बर्बाद कर दिया। और राजद कल्चर के स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लोग भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये बिहार के हितैषी नहीं है, बिहार को बदनाम और बर्बाद करने वाले लोग हैं। राजद
आज भी नहीं सुधरा है, कल भी नहीं सुधरेगा। कोई नामांकन नहीं हुआ है। तो लालू प्रसाद को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बयान पर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पलटवार किया और कहा कि विजय सिन्हा की अपनी कोई हैसियत नहीं है। सीएम विजय सिन्हा सम्राट चौधरी का पिछलग्गू है, अपनी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, क्षेत्र में जनता रगड़ रही है, ये आरएसएस का नाजायज प्रतिबिंब है, ये खुद गब्बर टैक्स वसूल रहा है बैठ के डिपार्टमेंट में। और बिहार की सियासत से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, परिवारवाद की सीमा से बाहर ही नहीं निकल पा रहा। परिवारवाद को लेकर तेजस्वी यादव की ओर से एनडीए पर निशाना साधा गया था और उसी पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से निशाना साधा है। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है और देखिए क्या कुछ लिखा है। भाई को तो पहले घर से बाहर निकाल दिया, अब बहन और बहनोई को बाहर करने के लिए दामाद का मुद्दा उठाया जा रहा है ताकि भविष्य में गब्बर सिंह यदि बेटी दामाद को कहीं सेट करने की बात कहें तो ये कहकर मना कर दिया जाए कि हमने तो खुद ही दामाद का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा था, इसीलिए बेटी और दामाद को किसी भी कीमत पर एडजस्ट नहीं किया जाएगा। जो घर परिवार का नहीं वो किसी का नहीं। तो उधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस पोस्ट पर पॉलिटिक्स तेज हो चुकी है। विपक्ष के नेताओं ने जीतन राम मांझी पर बीजेपी के प्रति भक्ति साबित करने का हथकंडा अपनाने का आरोप लगाया ताकि आगामी चुनाव में उनकी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीट मिल पाए। तो एनडीए के नेताओं ने जीतन राम मांझी के इस पोस्ट के बहाने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। जीतन बाबू मांझी जी लाख श्री तेजस्वी यादव जी पर बोल लें, लेकिन ये बात सबको पता है कि जो सवाल श्री तेजस्वी यादव जी ने उठाए हैं उसमें सबको बेचैनी बढ़ गई है और श्री तेजस्वी यादव जी को गाली देने से उनके ऊपर कुछ कहने के पहले अपने गिरेबान में झांके। क्योंकि जीतन राम मांझी जी को बार्गेनिंग में सीट कुछ अधिक लेनी है। सूत्रों से अभी पता चला है कि अब तक मात्र जीतन राम मांझी जी को 3 या 4 सीट विधानसभा में देने की बात चल रही है। तो आखिर सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मांझी चचा को तो लालिटी साबित करनी ही पड़ेगी और अपने बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी की आलोचना तो करनी ही पड़ेगी। तेजस्वी यादव, आप किसी के ऊपर निजी हमला करेंगे तो यह राजनीति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से परिवारवाद की राजनीति की पराकाष्ठा राष्ट्रीय जनता दल और राजद परिवार कर रहा है वह राजनीति में अद्वितीय है। जीतन राम मांझी जी ने तेजस्वी यादव राजद पर जो बातें कही निश्चित रूप से वो उसी के लायक है, क्योंकि राजद तेजस्वी यादव और उनके नेताओं ने सारी सीमाएं तोड़ दी है, व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं और राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो मांझी जी ने जो आरोप लगाए हैं निश्चित रूप से सही है। तो बांका से पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत दिग्विजय सिंह की आज पुण्यतिथि और इस मौके पर जमुई में आज विशेष आयोजन भी किया गया जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए और दिवंगत दिग्विजय सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आए। जमुई के नया गांव समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। दिवंगत दिग्विजय सिंह की बेटी और अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह जमुई से बीजेपी के विधायक हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। के आत्मा को शांति मिले, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आज यहाँ आए थे और श्रेयसी जी के पूज्य पिताजी और हम लोग के परिवार के हम लोग सभी परिवार के सदस्य हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय दादा दिग्विजय बाबू की आत्मा को शांति दें। पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में 20 लाख के गबन का मामला सामने आया है। ये गबन मंदिर में बनने वाले प्रसाद सामग्री की सप्लाई के नाम पर किया गया है। ये मामला आचार्य किशोर कुणाल के समय का है। तब
किशन सिंघानिया नाम के एक शख्स ने मंदिर में दान के लिए उनसे संपर्क किया था। उसके बाद उसका मंदिर आना जाना शुरू हो गया और फिर मंदिर में प्रसाद सामग्री के सप्लाई की डील की गई और इसके लिए उसने 20 लाख रुपए लिए थे। लेकिन किशन सिंघानिया ने काफी दिनों तक सामान ही नहीं दिया और ना ही पैसे ही लौटाए गए। बाद में मंदिर प्रबंधन ने जब किशन सिंघानिया से पैसे मांगने शुरू किए तो टाल मटोल शुरू हो गया, जिसके बाद मंदिर की ओर से कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। जो है सो साहब का डेथ होने के बाद जो है फिर उसका आना बंद हो गया, तो हम लोग अकाउंट्स वाले उनसे फ़ोन करके पूछा कि क्या हुआ, सामान तो आप दिए नहीं अभी तक, तो इन दैट केस आप पैसा रिटर्न कर लीजिए हम लोग को। तो हाँ आ रहे हैं हम, अभी कभी बोलता है कि हम कलकत्ता में, कभी दिल्ली में, कभी हॉस्पिटल एडमिटेड लखनऊ में, सब बोल के पैसा नहीं आया। फिर उसको रिमाइंडर दिया, तभी पैसा नहीं आया। तो कितना पैसा आप लोगों ने उनको ट्रांजेक्शन 20 लाख का, ये जीएसटी एंड ट्रांसपोर्टेशन का ही था। हाँ, तो वो पैसा के लिए हम लोग जो है फाइनली एफआईआर लॉन्च कर दिया कोतवाली में, तो यही फाइनल हुआ है। तो अभी वो बोला है कि हम आकर के सारा आपका ड्यूज क्लियर कर देंगे। एफआईआर होने के बाद जो पुलिस एक्शन में आई तो अब वो पैसा देने की बात कर, पुलिस एक्शन में जब आया तब आकर के बोला कि हम पैसा आपका क्लियर कर देंगे, जो भी ड्यूज है। और ट्रांसफर से वंचित शिक्षकों ने पत्राचार शुरू कर दिया है। अंतर जिला पुरुष शिक्षक ट्रांसफर नहीं होने से इस वक्त नाराज हैं और सैकड़ों अंतर जिला महिला शिक्षक भी इस ट्रांसफर से वंचित हैं। 1 to 5 में वंचित शिक्षकों ने ट्रांसफर को लेकर अब गुहार लगाई है। इसके लिए पत्राचार किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एसीएस एस सिद्धार्थ से गुहार लगाई गई है। स्पेशल कैटेगरी वाले भी संशोधन की मांग कर रहे हैं। बीमारी कैंसर, किडनी के रोगी ट्रांसफर में संशोधन की मांग कर रहे हैं और पटना जिले के लिए भी ट्रांसफर की मांग उठनी शुरू हो चुकी है। यह भी कहा गया है कि पटना जिले का होल्ड पर रखना कहीं से भी उचित नहीं है। न्यूज 18 के जरिए शिक्षक लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं इसे लेकर। और पटना संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, कल तक जो इस अंतर जिला पुरुष शिक्षकों की नाराजगी नजर आ रही थी, अब इसमें महिलाएं भी शामिल हो गई हैं और कई बिंदुओं पर आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए विभाग अब तक लगभग 65,000 शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन वैसे टीचर्स जो अभी खासकर 1 to 5 में ट्रांसफर से वंचित रह गए हैं, चाहे वो अंतर जिला वाले हों या फिर सेम जिला वाले हों, वो टीचर्स लगातार नाराज हैं। यानी जो पुरुष हैं अंतर जिला वाले, उनका एक का भी ट्रांसफर नहीं हुआ। तो कल से ही आक्रोश उनके बीच देखने को मिल रहा है। वहीं सेम जिला वाले जो टीचर्स हैं वो भी छूट गए हैं 1 to 5 में। अंतर जिला महिलाएं हैं वो भी गई हैं और इसके साथ जो पटना जिला वाले जो होल्ड किए गए हैं, वैसे शिक्षक जो 300-400 किलोमीटर दूर हैं वो लगातार ट्रांसफर की गुहार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ न्यूज 18 से फोन के जरिए हो, पत्राचार के जरिए हो, सरकार तक आवाज पहुंचाने की लगातार गुहार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहें जो 1 to 5 का मामला है वो मामला दिख रहा है और इसके साथ साथ हैं, वीडो हैं और इसके साथ साथ कैंसर और बाकी जो किडनी मरीज हैं वो तमाम लोग भी वंचित रह गए हैं, जिनकी एक तरह से ट्रांसफर में कहीं ना कहीं बढ़िया हुई है, ये आरोप लग रहा है। इसके अलावा जो 70 और 80 किलोमीटर दूर चले गए हैं वो भी चाह रहे हैं कि संशोधन हो। तो कुल मिलाकर कई तरह की चीजें हैं जिसका संशोधन करना जरूरी है और शिक्षा विभाग इस पर मंथन कर रहा है। आज 12 की बारी है और देखिए कब तक ये एक तरह से ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन फिलहाल बड़ी चुनौती है क्योंकि 1,30,000 जो त्रुटि हुआ है आवेदन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होना है, फिलहाल 65,000। रजनीश, क्या व्यवहारिक तौर पर 1,30,000 शिक्षकों को उनके मन माफिक जिला दिया जाना, उनके चाहे वो शारीरिक अक्षमता की बात हो या फिर दूसरे आधारों पर सभी को संतुष्ट किया जाना, क्या व्यवहारिक तौर पर संभव नजर आ रहा है? अब बिल्कुल देखिए एक बड़ी चुनौती है शिक्षा विभाग के सामने, क्योंकि 1,90,000 आवेदन हैं और स्कूल से रोटेट करना है, तो रोटेशन का लगातार दौर जारी है। ऐसे में शिक्षक और छात्र का रेशियो भी देखा जा रहा है कि जहां पर एक साथ 5 टीचर्स हैं और पांचों ने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया है, तो स्कूल को किसके भरोसे छोड़ा जाए। तमाम समीकरण को बैठाने के बाद जो एसीएस है सिद्धार्थ, वो तमाम चीजों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो आक्रोश है उसको लेकर भी एक चुनौतियां बढ़ गई है शिक्षा विभाग के सामने। अब देखना यह है कि जो वंचित रह गए
अंतर जिला वाले पुरुष हों, तो बिल्कुल अब देखना होगा कि इस पत्राचार के बाद एसीएस सिद्धार्थ इसे लेकर किस तरीके से चीजों को सामने लाते हैं, ताकि शिक्षक भी संतुष्ट रहें और ये ट्रांसफर भी बड़ी आसानी से सभी शिक्षकों का हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार